आज तक एक बात समझ नहीं आई, जब कोई व्यक्ति का मरण होता है तो पुरुष वर्ग सिर मुड़वाते हैं, महिला नहीं, ऐसा क्यों? क्या मरे हुए व्यक्ति पुरुष वर्ग के ही पिता दादा नाना लगते हैं, स्त्रियों के नहीं लगते क्या? मुझे ये अंधविश्वास लगता है। आपकी क्या राय है? अंधविश्वास जब लगता है तो फिर हमारी राय को आप समझ पाएंगे क्या? अंधविश्वास हटाइए, आप विश्वास भी हटाइए। विश्वास से विश्वास तक पहुंचिएगा तो संदेह पैदा होगा। पहले संदेह कीजिए फिर विश्वास कीजिए, तो विश्वास हमेशा विश्वास बना रहेगा। कभी कभी शुरुआत में विश्वास करेंगे तो संदेह हो जाता है, इसलिए कहते हैं पानी पीजिए छान कर और गुरु कीजिए जान कर, है ना? तो संदेह करिए फिर विश्वास कीजिए। शुरू में ही अंधविश्वास कर लिए, विश्वास हो गया तो फिर आपका कोई रास्ता नहीं है। तो हम बताना चाहते हैं, हमारी राय है कि अंतिम संस्कार करने का जो कुल में उत्पन्न हुए हैं लोगों के लिए बेटी का भी गोत्र बदल जाता है विवाह के समय। जो कहते हैं दूसरे गोत्र से आई है बहू जो होती है, तो वैसे तो बेटा बेटी का समान अधिकार है अपने माता पिता पूर्वजों पर, सब पर, लेकिन गोत्र जो बदलता है ना, जो एक सामाजिक व्यवस्था है। अभी बेटी आपके घर में रही है, फिर शादी हो जाएगी, गोत्र बदल जाता है। दूसरी बेटी जो आपके घर आती है, पहले उसका गोत्र अलग था, तो इस कारण से पुरुषों को बाल मुड़वाने की बात कही गई। ऐसा नहीं कि अंतिम संस्कार का अधिकार सिर्फ पुरुषों को ही है। कहते हैं बेटी का बेटा दाह संस्कार करे तो ज़्यादा शुभ होता है। अब तो बेटी भी आग देती ही है। यहीं पर परमेश्वर कुंवर की पुत्री गंगजिला में रहते हैं, उन्होंने अपनी आग दिया था। सभी लोगों ने, हम लोगों ने दबाव डाला, डीआईजी साहब थे, बोले कि नहीं आप दीजिए, बेटी आग दी, क्या बात है। पंकजा मुंडे के पिताजी गोपीनाथ मुंडे केंद्रीय मंत्री थे, उनकी मृत्यु में तीनों बहन ने आग दिया। ये ऐसा कहीं शास्त्रों में वर्णन नहीं है कि बेटी नहीं दे सकती, ये बात है। हाँ, एक बात जो पूर्वजों ने कहा कि महिलाओं को अपने यहाँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है, शास्त्रों में है। कहते हैं कि लक्ष्मी का मतलब अगर महिलाएं श्रृंगार त्याग दे तो घर श्रीहीन हो जाता है। विधवा होने के पहले किसी भी स्थिति में श्रृंगार का त्याग नहीं होना चाहिए, इसलिए जो है ना वो बाल नहीं मुड़वाती हैं। महिलाएं भले संस्कार सब करती हैं, बाल नहीं मुड़वाती हैं। गांव में कहते भी है ना, केस खुले नहीं रखना चाहिए, आभूषण विहीन नहीं रहना चाहिए, एक भी कोई मंगलसूत्र, कोई भी कान में नाक पे कुछ जरूर सोना का पहनना चाहिए, आभूषण श्रीहीन न हो जाए घर। श्रृंगार की बात है। बसंत उत्सव चल रहा है, बसंत का महीना, मदनोत्सव, हम लोग श्रृंगार की बात कर रहे हैं तो सोने की बात करते हैं। तो लक्ष्मी का श्रृंगार होता है, घर की महिला लक्ष्मी का रूप होती है, उन्हें श्रीहीन नहीं होना चाहिए, इसलिए बाल नहीं मुड़वाती हैं। अब एक गूढ़ बात, बाल मुड़वाना जो आप कहते हैं कि अंधविश्वास लगता है, उसको जानिए 10 गात्र कहते हैं। 10वें दिन क्षौर कर्म होता है, बाल कटाया जाता है। क्षौर कर्म समझते हैं ना, दिवंगत आत्मा की 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, 10 इंद्रियां 10 दिनों में विकसित होती है, ऐसी मान्यता है, माना जाता है। अगर मोहबस जीवात्मा की अंतिम डोर भी बची हो तो बाल हटाकर वो सूत्र को भी तोड़ देते हैं कि जीवात्मा आगे की ओर गति करे, अपनी यात्रा पूरी करे, मोहबस अटकी न रह जाए, प्रेत शरीर में न रहे, पितर शरीर में आ जाए। अब बोले कि बाल का क्या मतलब हुआ, वो अंतिम धागा क्या हुआ? आपका प्रश्न हो सकता है। जैसे शरीर का विकार क्या है? बीमारी है। मन का विकार क्या है? विचार है। उसी तरह प्राण का विकार नख और बाल है। प्राण पखेरु उड़ गए तो प्राण का संबंध पूरी तरह से टूट जाए, इसलिए बाल और नख मुड़वाया, बाल कटवाया जाता है, नख काटा जाता है, बाल मुड़वाया जाता है। व्यक्ति के बाल को आपने इलेक्ट्रो होम्योपैथ का नाम सुना होगा। व्यक्ति का एक बाल दवा में डालिए, हजारों किलोमीटर दूर है, वो स्वस्थ हो जाता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथ में एक विधा है बाल का, बहुत ये है। मोहपाश से बचने के लिए नख बाल है। हाँ, महिलाओं को श्रीहीन नहीं रहना चाहिए, शायद से ऐसी व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने बनाई होगी। वैसे तिरुपति में तो बाल सभी लोग चढ़ाते हैं। अंधविश्वास शब्द आपने प्रयोग किया, देखिए जो कर्मकांड है वो अंधविश्वास नहीं है। हम पहले भी बताए, नहीं समझ में आता है तो अविश्वास लगता है या फिर चमत्कार भी लगता है, जबकि प्रकृति में चमत्कार जैसा कोई चीज़ नहीं है। नहीं पता तो चमत्कार या अविश्वसनीय लगता है। कर्मकांड नहीं किया जाता, समझे ना। कर्मकांड का जैसे अपना एक क्षेत्र होता है। कुछ लोग पंचक में मरते हैं तो कहते हैं 5 मृत्यु होता है, कुछ लोग इसको कहते हैं क्या बोलता है, ये सब अंधविश्वास है, लेकिन ऐसा हुआ है, मरते हैं। अगर इसके अनुरूप कर्मकांड नहीं किया गया ना तो 5 मरते हैं। हाँ, आप भले इसको अंधविश्वास कह दीजिए। कर्मकांड जो है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, पंचक में 5 प्रकार के पुतला का दहन कर देते हैं कि वो दहन हो तो वो नेगेटिव एनर्जी जो है, नेगेटिव इफेक्ट न पड़े परिवार पर। तो चलिए, कर्मकांड जो है ना वो तर्क से परे है। कर्मकांड तर्क सम्मत प्रक्रिया नहीं है। कर्मकांड स्थूल और सूक्ष्म का जोड़ है। स्थूल की क्रियाएं सूक्ष्म को जोड़ती है
तो उन क्रियाओं के द्वारा सूक्ष्म तत्व में हलचल होता है। जो हम लोग कर रहे हैं क्रियाएं वो सूक्ष्म को प्रभावित करे, सूक्ष्म परिष्कृत हो, परिशोधित हो, संवर्धित हो, ये है कर्मकांड। तर्क तो केवल सतही स्तर पर होगा, स्थूल के स्तर पर होगा, बुद्धि के स्तर पर होगा। कर्मकांड तो बुद्धि के पार है। वैसे भी तर्क गहरे से हम कहाँ कर पाते हैं, तर्क सूक्ष्म को नहीं पकड़ पाता है।